तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको संधियां कंप्लीट करा दी थी, वो चाहे व्यंजन संधि हो चाहे विसर्ग संधि हो। कंप्लीट संधियां हमने आपको पढ़ा दी थी। और अब हम लोग पढ़ते हैं संधियों से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू कर लेते हैं। संधियों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न, अंत में हमें अपना स्कोर जरूर बताना है। पहला सवाल है, शिवो अर्चा में संधि है, कौन सी है? अनुस्वार संधि है, परस्वर्ण संधि है। तो भैया ऊपर की ये दोनों संधि नहीं है, तो स्वर संधि है ये भी नहीं है। विसर्ग संधि है शिवो अर्च्य में, शिवा अर्च्य, शिवो अर्च्य होता है और विसर्ग संधि यहां पर है। दूसरा सवाल आता है कि भैया सच्चित में संधि है। देखो 2020, 22, 23, 24 बहुत बार आया सवाल है। सच्चित बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहां लिखा है कि सच्चित में कौन सी संधि है? द्रुत्व। तो भैया द्रुत्व कौन सी संधि होती नहीं है। इश्चुत्व, यड़ या गुण? तो ना तो गुण है ना तो यड़ है। ठीक, यण गुण आपके सिलेबस में नहीं है। तो बचा क्या? इश्चुत्व। इसका सूत्र क्या होता है? स्तोह इश्चुनाश्चुः इश्चुत्व। ठीक, इसमें हमने आपको बताया था कि सा अथवा तवर्ग के बाद, सा अथवा तवर्ग के बाद आता है सा अथवा तवर्ग, तो शा और चवर्ग हो जाएगा। तो इसका विच्छेद बनता है सत धन चित। ठीक है, तो ये बन जाता है सच्चित। हालांकि 23 तक आया है, इसके बाद ये नजर नहीं आया है। अंकिता में कौन सी संधि होगी? तो जैसे ही देखो कि भैया बीच में ये चंद्र बिंदु है, अंकिता, पंकज, गुंफित, कुंचित, तो ये देख लो इसमें दो ही संधियों में से एक हो सकती है, या अनुस्वार होगी या परस्वर्ण होगी। विसर्ग तो है ही नहीं, यड़ तो है ही नहीं। तो अब अनुस्वार है कि परस्वर्ण है? हमने अनुस्वार में बताया था कि मो अनुस्वारा, मो अनुस्वारा, यानी कि मां का बनता है अनुस्वार। कब? जब मां के आगे हो व्यंजन। ठीक, इसी तरह अंकित। तो अब यहां देखिए अन धन कित, लेकिन अब आप यहां पर देखेंगे कि बना क्या है? अंकित को पहले शब्द देखो, अगर यहां पर चंद्र बिंदु लगी होती तो ये होती कौन सी संधि? अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि की पहचान क्या है? इसमें या तो आधा मां लगा होगा या बिंदी होगी, चंद्र बिंदु नहीं, मतलब केवल बिंदी होगी। यही अनुस्वार संधि की पहचान है। और अगर आधा इया, आधा अंगा, आधा णा, आधा ना और आधा मा दिख जाए, ठीक है, और वो भी किसी व्यंजन के साथ एक में लिखा, एक में मिला दिख दे, मां आधा दिखेगा तो किसी व्यंजन के साथ में लगा होगा। कुल मिला के अगर अलग मां ऐसे लिखा है, अयम कहा, अयम कहा, तो ये तो मां अलग हो गया। अब ये तो क्या हो गया? ये तो भैया तुम्हारी मोनुस्वारा हो गया। और अगर आपको यही चीज अयम कहा लिख जाएगी तो भी अनुस्वारा हो गया। अगर यही चीज यहां पर लिखी है गुम्फित, गुम्फित, ठीक, अब ये जो मां आधा लगा है तो ये परस्वर्ण संधि बनेगा, क्योंकि आधाक्षर लगा है ये मंगलम और अनुस्वार से परस्वर्ण। ठीक, अब ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर कुल मिला के अंकित है, तो ये भैया परस्वर्ण संधि है, क्योंकि आधा या अंगाणामा दिख जाए तो परस्वर्ण संधि लगाना। इज दैट क्लियर? इससे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर कोई नहीं करेगा, आप समझ जाइए। चौथा सवाल, अहम गच्छामि। देखो वही बात आ गई, मो अनुस्वार, अनुस्वार से यही परस्वर्ण, दो संधियां आपने कायदे से पढ़ी। मो अनुस्वारा का मतलब है मां का अनुस्वार हो जाना, और यहां पर था अहम, अहम, धन, गच्छामि। ठीक, अब इसीलिए यहां व्यंजन है तो ये मां का बन गया बिंदु, और जैसे ही मां का बनेगा बिंदु तो हो जाएगा मो अनुस्वारा, यानी कि मां का बन गया अनुस्वार। क्लियर? मनोरोगा, मनः धन रोगा या मनस धन रोगा, तो मनोरोगा बनेगा। ठीक है, मनस का सा का रा का ऊ बचता है, उत्त संधि में आएगा ये। ठीक, उत्त संधि हमने संधि पढ़ाते समय बताया था। ठीक, तो यहां पर देखिए कौन सी संधि है? विसर्ग है, दीर्घ। तो अब इसमें सिंपल सी बात है, विसर्ग संधि है। उत्त संधि, रुत्त संधि ये आपकी विसर्ग संधि में ही आती है।
नमस्ते में कौन सी संधि है? बहुत बार देखो 24 में ही आया, बहुत बार पूछा गया नमस्ते, तो नमः धन ते और हो गया विसर्ग संधि। ठीक। कबीरागतः में कौन सी संधि है? संधि छेद होगा कबीर धन आगतः। ठीक है, कबीर धन आगतः कबीरागतः, कबीर धन आगतः कबीरागतः, कवि धन आगतः कबीरागतः। तो यहां पर कवि धन आगता। ठीक। अब यहां पर कवि धन आगता मैंने नियम में बताया था कि विसर्ग के बाद अगर छोटा आ या बड़ा आ है, विसर्ग के पहले आ नहीं है। अब ये वाला नियम आपको कुछ याद आ रहा होगा कि कभी आगता कैसे होगा। हाँ, ये कभी आगता होगा या कबीर आगता होगा, ये दो तो ऑप्शन में नहीं है। अब इसको विचार करिए, करिए विचार, दोनों ही एक ही चीज है। विसर्ग का रा बन जाता, विसर्ग का सा बन जाता है। तो यहां पर क्या मामला हुआ? ज्यादा सुटेबल आपका कभी आगता होगा। सस जुसोरुह संधि आपने पढ़ी थी, वहां नियम लगा के देखिए। सस जुसोरुह, सजुस का रा हो जाता है कबीरागता, इसीलिए बनेगा। ठीक है, कबीरागता बनेगा। फिर है गुरुर जयति। क्या है? गुरुर जयत, 8वां। गुरुर जयत में कौन सी संधि का विच्छेद करना है? यहां पर ये भी 24 में आया है। ठीक, तो यहां पर भी गुरुर जयत, जैसे कबीरागता वैसे गुरुर जयत, तो यहां पर गुरु धन जयति, गुरुर जयत हो जाएगा। बाकी सब गलत हैं। अच धन अंतः अजंता हो जाएगा, ये अजंता होगा, बट ये व्यंजन संधि आपके इसमें ये वाली संधि नहीं है, बट पुस्तकों में दी हुई है, तो हमने कहा ये ले लेते हैं। ठीक। अब चलिए आगे देखिए, रात्रि ही गच्छति। ठीक है, रात्रि ही गच्छति, संधि विच्छेद क्या होगा? रात्रि ही गच्छति। तो यहां पर रात्रि गच्छति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, रात्रि ही गच्छति वाला। बाला रोदिति में संधि होगी, बालो रोदिति, बाला रोदिति, बाले रोदिति या फिर बालो रोदिति। अब बताइए इसमें कौन सी संधि होगी? वही वाला नियम, बालह का बालो हो जाएगा। कौन सा? विसर्ग का रू का रा, विसर्ग का सा का रू का रा का ऊ बचता है, और ये रा कट जाता है, तो छोटा ऊ बालह में लगेगा, बालह रोदिति छोटा ऊ, तो बालो रोदिति बन जाएगा। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनः वदति, जनः वदति। ठीक, जनः वदति क्या है? जनः वदति। अब इसका संधि क्या हो जाएगा? जनो वदति, जना वदति, जने वदति या जनास वदति? नहीं, यहां पर भी जनो वदति उसी नियम से हो जाएगा। मनस योगा में कौन सी संधि होगी? ठीक उसी तरह, सा का रुत्व का रा का रेफ का रेफ का अंत हो जाएगा, यानी रा का अंत हो जाएगा, छोटा ऊ बचेगा, तो मनस का मनो हो जाएगा। ये मैंने कैसे नियम बताया था कि भैया जो मनस का सा है, इस सा का रुत्वादेश होगा, रुआदेश होगा। इस रू का जब विच्छेद करेंगे तो रा का लोप हो जाएगा, तो बचेगा क्या? मन धन ऊ, और मन में ऊ लगेगा तो मनो हो जाएगा। ठीक, इस तरह आपका मनोयोगा बनेगा। ये स्पेलिंग देखना, जैसी स्पेलिंग हो उसी हिसाब से विच्छेद करना। लास्ट में योगा है तो लास्ट में योगा होना चाहिए। इसी तरह रामो गच्छति का संधि विच्छेद क्या होगा? रामो गच्छति का रामस गच्छति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसी तरह हरिम वंदे, भैया हमने बहुत कायदे से आपको हरिम वंदे समझाया। मैंने आपको ट्रिक बताई कि बिंदी लगी हो तो अनुस्वार है, और अनुस्वार लगा हो तो मुंह अनुस्वारा से है, तो बिंदी लगी है तो मुंह अनुस्वारा हो जाएगा। ठीक, मुंह अनुस्वारा संधि है, यहां पर अनुस्वार संधि। फिर आ गया कबीर गच्छति में कौन सी संधि है? तो कबीर गच्छति में कौन सी संधि है? कबिस धन गच्छति, कबीर गच्छति, सस जुसोरुह। ठीक है, कौन सी है? सस जुसोरुह है, सस जुसोरुह है कबीर गच्छति में। ठीक, जो लोग जुड़े हैं एक बार भैया सभी को शेयर कर दीजिए, है ना, और लोगों को जोड़ लीजिए। फिर 17 नंबर है बालोअत्र में कौन सी संधि है? बालोअत्र में कौन सी संधि है? तो बालह धन अत्र बालस अत्र, बालह धन अत्र बालस अत्र, यहां पर भी विसर्ग संधि है, लगा लीजिएगा। ठीक, बालह रोदिति, वही वाला ऑप्शन आ गया, बालह रोदित तो बालो रोदिति,
बालो रोदित, ये वाला लगा लीजिएगा, ठीक। हाँ ये वाला लगा लीजिएगा, बालो रोदित। मैंने अब बस वही है, बालह का बालस हो जाएगा, बालस का रू बालरू हो जाएगा, बालरू का रा रू में रा कटेगा, छोटा ऊ बचेगा तो बालू बनेगा, तो बालो रोदित हो जाएगा। वही नियम है आपका, है ना। चलिए, जनः वदति, जनः वदति, तो जनः वदति जनस वदति, जनो वदति, तो ये बनेगा क्या, जनो वदति। इसका संधि क्या बनेगा, जनो वदति। मनस योगा उसी तरह आ गया, मनोयोग, मनस योगा मनोयोगा, मनस योगा मनोयोगा। रामो गच्छति का रामस गच्छति हो जाएगा, डबल डबल बार हो गए। अब देखिए गंगौघा, गंगौघा में कौन सी संधि है, गंगौघा में वृद्धि संधि है, बट आपको ये वाला पढ़ना नहीं है। हरिम वंदे, हरिम वंदे में कौन सी संधि है, बिंदी लग गई, हरिम वंदे में मो अनुस्वारा है। अजंता काट दो, ये आपके सिलेबस में नहीं है। सुबंता काट दो, सिलेबस में नहीं है। तच्छिव देखिए, तच्छिव भी काट दो, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। साधवे, अब देखिए जो सिलेबस में नहीं है वो नहीं पढ़ाएंगे, वैसे टाइप हो गई है बाई मिस्टेक, कोई दिक्कत आपको नहीं है, जो पढ़ना वो पढ़िए। साधवे ये भी आपके सिलेबस के आउट है। चंद्रोदय ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ ये देखिए 29 नंबर कबीर गच्छत, ये देखिए बहुत अच्छा है। कबिस गच्छत भी बताया था, तो अभी विच्छेद था, और अब यह पूछ क्या रहा है, अब ये क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कि संधि कौन सी होगी। कबिस गच्छति कबीर गच्छति में कौन सी संधि होगी, सस जुसोरु हो जाएगी, हसीचा होगी, विसर्जनीय से सा होगी, या मुंह अनुस्वारा, फटाफट बता दीजिए। ठीक, नहीं आप सोचते रहिए और हमें बाद में स्कोर बता सकते हैं आप। सस जुसोरु हो जाएगा ना यहाँ पर, कबीर गच्छत सस जुसोरु से, ठीक। अब देखिए निराश्रिता में संधि कौन सी है, निषधन आश्रिता, निर्धन आश्रिता, तो बनेगा कौन सा, विसर्ग से ही बनता है, निधन आश्रिता, निराश्रिता। बालो गच्छति में कौन सी संधि है, यहां पर भी विसर्ग संधि है, बालस गच्छति, बालर गच्छ, बालोह गच्छति, बालह गच्छति, और फिर बनता है विसर्ग संधि से। शिवो वंद्या, शिवस वंद्या, शिवो वंद्या, शिवस वंद्या कौन सी संधि है, यहां पर भी आपकी विसर्ग संधि है। देखो आपको दो ही संधियां पढ़नी है, व्यंजन और विसर्ग। बाकी अगर आउट ऑफ सिलेबस आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आती नहीं है। तो शिवो वंद्या कौन सी संधि, विसर्ग, विसर्ग और व्यंजन दो ही पर ऑप्शन पर ध्यान देना। अगर संधि का नाम पूछ रहा है तो केवल आपको दो ही चीजों पर, या तो विसर्ग ऑप्शन, या तो व्यंजन और विसर्ग, दो ही पे, या फिर व्यंजन को हल संधि भी कहते हैं, व्यंजन को हल संधि कहते हैं, क्योंकि हल प्रत्याहार है और हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन आ जाते हैं। अगर आपसे सवाल परीक्षा में पूछ ले कि हल व्यंजनों को क्या कहा जाता, हल, या फिर हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं स्वर, व्यंजन, अर्धमात्रिक, प्लुत, तो ऑप्शन में आपको हल लगाना है। फिर है बहिरागता, बहि धन आगता, बहिरागता, बहि धन आगता, बहिरागता, यानी विसर्ग संधि यहां पर भी है, बट विसर्ग संधि देखो हसीचा है, अनुस्वारा है, ये तो अनुस्वार संधि व्यंजन है, तो अब यहां पर ये हसीचा है, हसीचा। तो अब बताओ ये बहिर्धन आगता, मु अनुस्वारा है, ससजुसोरु है, विसर्जनीय से है, क्या है, तो ये भी आपका हो जाएगा ससजुसोरु, बहिर्धन आगतः, बहिरागतः। शिशुरपतत, शिशुरपतत में कौन सी संधि है, शिशु धन अपतति, शिशु धन अपतत इसका बनेगा, शिशु धन अपतत, शिशु रपतत, तो विसर्ग का रा हो गया, रा हो गया तो रुत्त संधि, रुत्त हो गया तो ससजुसोरु हो गया आपका शिशुरपतत में भी, तो लगा दीजिए ससजुसोरु। शिवम पूजयति पद में संधि होगी, बिंदी आपने देख लिया, तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। मो अनुस्वारा, अनुस्वार संधि है, यहां पर कौन सी है, अनुस्वार संधि है। शांता में बताइए, मैंने कहा था अगर आपको कहीं पर आधा, आधी इया, आधा अंगा, आधा अणा, आधा ना, आधा मा दिख जाए तो लगा दीजिएगा कौन सी संधि, अनुस्वार से ही परसवर्ण, परसवर्ण संधि। तो शांता का विच्छेद भी देख लीजिए, शाम
शाम धन तह, शाम धन तह शांतः हो जाएगा। अब ये माँ का, ये माँ है यानी कि ये बिंदी है, ये ऐसे बनेगा शाम धन तह, शाम इधर कर देते हैं, देखो लिखा होगा शाम धन तह। अब ये मैंने बताया था कि ता के हिसाब से इसी का आखिरी अक्षर पंचमाक्षर बनेगा इस बिंदी का, तो ये हम लिखेंगे शांतः। ठीक, हाँ बात समझ में आई। चलो, तो शांतः में अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, परसवर्ण संधि आपकी होगी। क्लियर। 37 नंबर सवाल देखिएगा, ये 40 लिख गया। 37 नंबर सवाल है, निराश्रितः का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन आश्रितः, निषधन आश्रितः, निर्धन आश्रितः, निधन आश्रितः, निराश्रितः, निधन आश्रितः, निराश्रितः हो जाएगा। ठीक, तो निधन आश्रिता होता है और निह से ही शुरुआती जो दौर होता है वो विसर्ग ही होता है। मैंने कहा विसर्ग से ही सा बनता है, फिर सा से रा बनता है, लेकिन जो मेन होता है वो विसर्ग है, निह आश्रिता, यही सही होगा। कंफ्यूजन करने वाले ये दोनों भी हैं, लेकिन जो आपका मूल है शब्द निह है। कुंठिता का देखिए, कुंठिता में कौन सी संधि है? कुंठिता में कौन सी संधि है? 38 नंबर देखिए, कुंठिता पद का संधि विच्छेद क्या होगा? अब यहां पर आधा अक्षर दिख गया आपको, अब बस लगा दीजिएगा कुंधन ठिता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुंठिता में इसी बिंदी ठा के हिसाब से, कुंठिता की का की बिंदी ठा के हिसाब से अंतिम लगेगी, तो टा ठा डा ढाणा उसी अक्षर, उसी वर्ग का पंचमाक्षर णा हो जाएगा। इस अक्षर के वर्ग का पंचमाक्षर णा हो जाएगा, तो कुंठिता हो जाएगा। रामम वंदे में संधि कौन सी है? रामम वंदे में संधि कौन सी है? तो रामम धन वंदे, रामम धन वंदे, बिंदी लगी, अनुस्वारः मानुस्वारः, भानु उदेति, भानुरुदेति, भानु उदेति, भानुरुदेति में संधि करने पर होगा, क्या होगा? तो भानुरुदेति होगा, ऑप्शन नंबर बी। विसर्ग का रा बनेगा, रा ऊ के साथ तो रू हो जाएगा। हरिश चलति में कौन सी संधि है? तो भैया विसर्जनीय से सह संधि है हरिश चलति में, और साथ ही साथ इश्चुत्व संधि भी है। कैसे है? तो विसर्जनीय से सह ही, इश्चुत्व संधि भी एक ही रहती है लगभग, ये व्यंजन संधि, लेकिन आपका विसर्जनीय से सह में हरिश धन चलति हरिश चलति हो जाएगा। रामो अपि, ठीक, रामः अपि, रामः अपि, रामो अपि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। त्वम करोसि, अब त्वम करोसि लिखा है, अलग अलग है, तो त्वम करोसि में कौन सी संधि है? तो ये आपकी मो अनुस्वारा यानी कि अनुस्वार संधि ही हो जाएगी। यशः तनोति का संधि विच्छेद क्या होगा? यशः धन तनोति, तो यशस् तनोति यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। यशस् तनोति, इसमें भी इश्चुत्व संधि रहती है, लेकिन विसर्जनीय से सह संधि होगी। अहम गच्छामि में कौन सी संधि होगी? वही वाला मामला है, बिंदी देखी नहीं कि लगा दिया अनुस्वार संधि, ठीक, मु अनुस्वार से। मुनिस तपति, मुनि ही धन तपति, तो मुनिस तपति होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, इसी तरह है छात्रः चलति, अब छात्रः चलति छात्रश्च चलति हो जाएगा, तो छात्रः चलति हम देखेंगे विसर्ग, यहां पर ऑप्शन नंबर डी विसर्ग सही हो जाएगा, छात्रः चलति। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप लोग ज्यादा से ज्यादा उदाहरण पढ़िए, हर संधि के ज्यादा से ज्यादा उदाहरण पढ़िए, तभी मामला मजे में आएगा। और हमने संधि पढ़ाते वक्त भी बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, इसके बाहर जाना कुछ नहीं है, आप निश्चिंत रहें, बस यही रटते रहिए। तो त्वम पठ में भी संधि कौन सी है? बिंदी देखी नहीं कि लगा दिया हमने मो अनुस्वारा, अनुस्वारस, ठीक है, मो अनुस्वारा। संकल्पः का संधि विच्छेद क्या होगा? समधन कल्प, और ये सब आए हुए PYQs हम आपको पढ़ा रहे हैं, PYQ है ये। संकल्पः का क्या हो जाएगा? अब यहां पर आधा अंगा देखा यानी पंचमाक्षर, तो हमने कहा अनुस्वार से यही परसवर्ण पंचमाक्षर होता है,
ठीक, तो संकल्पः का क्या हो जाएगा, समधन कल्पः। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही हो जाएगा। निर्दयः का संधि विच्छेद क्या होगा, निधन दयः, निर्दयः, निधन दयः, निर्दयः लगा लीजिए, ये भी विसर्ग से ही, जिसमें दया नहीं होती है उसको निर्दयः कहते हैं। तो यहां एक बार सही आप निस्दया भी सही लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। किताब के हिसाब से ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो शुरुआत यहां से होती है, इसलिए निदया, निस्दया ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, तो निस्दया ही लगा लीजिए, निर्दया हो जाएगा। कृष्णम वंदे है, दोनों ही सही है, दोनों ही ऑप्शन सही हैं, आप चिंता ना करें, दोनों ही ऑप्शन सही है, एक टिक करके आओगे सही माना जाएगा। कृष्णम वंदे में कौन सी संधि है, बिंदी देखा नहीं कि लगा दिया मुंह अनुस्वारा, ठीक। नमस्करोति का संधि विच्छेद क्या होगा, नमः धन करोति, नमस्करोति, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। विसर्ग संधि में टोटल विसर्ग से ही तमाम चीजों का निर्माण होता है। माधवम वंदे में संधि कौन सी है, माधवम वंदे में भी वही मामला है, मुंह अनुस्वारा वाला, तो अनुस्वार संधि है। भुजंग सरति, भुजंग सरति, तो क्या इसका हो जाएगा, अब ये अंगा देख करके ये मत लगा देना, तो इसमें दो संधियां हैं। देखो भुजंगा में पहले भुजम हो जाएगा, फिर गाह हो जाएगा, ठीक, भुजम गाह। अब अगर इसका संधि करेंगे तो बिंदी है और गा लगा है, तो ये बिंदी अनुस्वार से, यही परस्वर्ण सूत्र से इस बिंदी का गा के साथ जब संबंध स्थापित हुआ, तो ये मान के चलिए दोनों का संबंध हुआ, तो ये जो बिंदी हुई इसका रूप परिवर्तन होकर के इस गा के पंचमाक्षर में बदलेगा, यही परस्वर्ण, यही अनुस्वार से यही परस्वर्ण सूत्र कहता है। तो गा का मतलब ये है कि गा काखा गाघा अंगा, तो ये बिंदी कायम बनेगी भुजंगः, ये भुजंगः सिद्ध होता है, तो ये अनुस्वार परस्वर्ण संधि हो गई। इसको छोड़िए, अब ये कहता क्या है, ये तो पूरा शब्द एक मान लिया गया। अब ये भुजंगः धन सरति, भुजंगः धन सरति, भुजंग सरति, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शिवस अर्घ्या का शिवो अर्घ्या हो जाएगा, या शिवस अर्च्या कह दो, शिवो अर्घ्या कह दो, ठीक है। तो शिवो, हाँ शिवो अर्च्या है, अर्घ्या नहीं है, अर्घ्या भी हो सकता है, तो शिवस अर्च्या का शिवो अर्च्या हो जाएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक आप सही कर लीजिएगा, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक आप सही कर लीजिएगा यहां पर। और फिर है हरिम वंदे, वही मामला। अब देखिए यहां पर सवाल तो रिपीट हुआ है लेकिन परिवर्तन होके, कैसे, शब्द वही है लेकिन मामला पलट गया है। हरिम वंदे में संधि विच्छेद करिए, तो हरिम वंदे में संधि विच्छेद कैसे होगा, हरिम धन वंदे, ठीक है, मुंह अनुस्वारा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये 56 प्रश्नों को करा दिया, कुल मिला के हैं 50 प्रश्न ही हैं आज के आसपास, ये PYQs हैं, तो आपको इनसे पता चलता है कि कैसे सवाल आपके आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और एंजॉय करते रहिए, एंजॉय वाचिंग, और संधियां आपकी कंप्लीट हैं, संधियों से 2-4 अंकों का जो सवाल आना है वो आपको दिक्कत नहीं रहेगी, संधियां आपकी बिल्कुल मजबूत हो चुकी हैं, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा दिए, संधियां जितनी हैं उतनी हमने संधियां भी पढ़ा दी हैं, ठीक है।